नाजरीन, चौधरी साहब ने तो जितनी स्टोरीज बताई है, लेकिन मैं उसके अलावा भी एक स्टोरी डिस्कस करूंगा, और वो ये है जी कि मोदी साहब को मशवरा दिया गया कि टेलीफोन से दूर रहें, टेलीफोन आपके लिए हानिकारक है। हाँ, गौमूत्र आप पी सकते हैं, लेकिन टेलीफोन को आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उनकी एक कॉल थी जो कि पूरे इंडिया के गले पड़ चुकी है। ये पहले स्टोरी आपको बताई है, लेकिन छोटा सा ग्राउंड अप मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब मजीद इसके ऊपर आपको बता दें कि इंडिया की जो बैंड बज रही है, ये जो मुसलसल ढोलकी बजाई जा रही है, जो ट्रंप उनके पीछे पड़ा हुआ है, इसके पीछे मेन रीजन कौन कौन सी हैं कि अब इंडिया और अमेरिका आपस में जल्दी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बहाल करते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अब आपने कह दिया है तो जाहिर है गौमूत्र भी आपने इसके अंदर डाल दिया, तो हम पे फर्ज है कि उसके बारे में ज़रूर जवाब दें। ये बेसिकली तो 17 जून की एक कॉल है और नरेंद्र मोदी को कॉल है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसकी बैकग्राउंड ये है कि आपको पता होगा कि G7 में एक मीटिंग हुई थी, G7 की कनाडा के अंदर, और मोदी साहब ने बड़ी मुश्किल से अपना नाम उसके अंदर डलवाया था क्योंकि मोदी साहब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते थे। लेकिन ट्रंप साहब अपना दौरा मुख्तसर करके फौरी तौर पे वहाँ से निकल आए, और इस दौरान मोदी साहब की तरफ से बड़ा रोड़ा डाला गया कि जी आप मुझसे मिले बगैर चले गए हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम टेलीफोन पर बात करेंगे। फिर उसके बाद 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फ़ोन किया, 35 मिनट की एक गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू ने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया। ये चीज़ें साबित करती हैं कि जब आप एरोगेंस का शिकार हो जाते हैं या आप बेवकूफ़ी की आला मंजिल के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तो फिर उसका यही नतीजा निकलता है। तो मोदी साहब का ख्याल ये था कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मैंने जाके उनके लिए वोट मांगे, और मैंने कहा है कि अगली मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप तो और हिंदुस्तानी जो अमेरिका के अंदर हैं उन सब के वोट डलवाए हैं मैंने। फिर मैंने उनको जप्फी डाली हुई है, फिर मैंने उनकी पपी ली हुई है। तो इसके बाद डेफिनेटली अब वो मेरे भाई बन गए हैं, क्योंकि वो मोदी माई फ्रेंड कहते थे। तो माई फ्रेंड जब वो कहते थे तो उसके बाद ज़ाहिर है अब मैं थोड़ा सा उनके ऊपर जोर भी दे सकता हूँ। तो मोदी साहब ने उनसे ये कहा कि आप जो बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो इससे हम बड़े हर्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके जवाब में जो ट्रंप साहब का था, उन्होंने कहा जी आपकी कमिटमेंट थी, आपने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो उसके बदले में फिर मोदी साहब ज़रा एरोगेंट हो गए, पहाड़ पे चढ़ गए। तो उन्होंने कहा जी कोई आपकी सालसी नहीं थी इस दौरान, ये हमारा अपना फैसला था इंडिया और पाकिस्तान का, हमने इसलिए जंग बंद की थी, अमेरिका का कोई उसके अंदर किरदार नहीं। बार बार आप क्रेडिट लेने हैं जो ठीक नहीं है, और आप इंडिया की इंसल्ट कर रहे हैं, और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और इतनी बड़ी जमहूरियत होने के साथ, इतनी बड़ी इकानमी होने के साथ, और हम तो एक दूसरे के दोस्त हैं, हमने एक दूसरे के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। आप अगर हमारे दुश्मन का नाम लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं, बुरा महसूस करते हैं। तो उन्होंने बड़ा दबा के फिर ट्रंप साहब के ऊपर जो अपना एक यलगार की और साबित किया कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो आप होंगे बड़े लेकिन मैं बड़ा हूँ आपसे। तो वो मोदी साहब की जो गुफ्तगू थी उसको डोनाल्ड ट्रंप सुनते रहे आराम से। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि फिर वही किया जो डोनाल्ड ट्रंप करता होता है इस सारी सूरत हाल के अंदर, और उसने फिर खड़काना शुरू कर दिया इंडिया को, क्योंकि उसने महसूस किया कि ये तो एरोगेंट लोग हैं और इनके साथ तो डील हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने इनकी इकॉनमी को स्टूपिड इकॉनमी भी कहा, फिर उसके बाद इनको ये भी कहा कि ख़त्म हुई हुई इकॉनमी है, और फिर उन्होंने टैरिफ भी लॉन्च कर दिया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका जानता है कि जो इंडिया की इकॉनमी है उसके अंदर अमेरिका का क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर अमेरिकन टूटी बंद कर देते हैं उस तरफ से तो यहाँ पे तो कहत पड़ जाएगा। उस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है डोनाल्ड ट्रंप, और उसने फिर इस चीज़ को इस्तेमाल किया। और इस दौरान वो मुख्तलिफ चैनल्स हैं पाकिस्तान के ज़रिए और इंडिया के साथ वो कोशिश करता रहा कि कहीं ना कहीं मामला सेटल हों, चले जयशंकर आके मामला सेटल करे, ये नहीं तो वज़ीर दिफा उनका आके सेटल करे, ये नहीं तो मोदी खुद आके सेटल करे। उसकी पूरी कोशिश थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात ठीक हों, और इंडिया भी उसे नोबेल प्राइज़ के लिए तजवीज़ करे उसका नाम। लेकिन मोदी साहब सारे पास नहीं आए, उन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास रशिया भी है और बड़ी दुनिया है, और हम तो बड़े तेज़ लोग हैं, और वहाँ पे जो टेक कंपनीज़ हैं इंडिया की उसके सारे CEOs हमारे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो अब वो ट्रंप ने इनको बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब वो बड़ा गर्क हो गया, और ये 35 मिनट की जो कॉल है उसने तबाही फेर दी हुई है। तो जो भी हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं ना या हुक्मरान होते हैं, उनको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, इसलिए दरमियान के अंदर बड़ी बफर होती है। जब भी इस टाइप की कम्युनिकेशन होती है तो दरमियान में बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं और बात बात बता भी रहे होते हैं, चिट्स भी दे रहे होते हैं कि बस करो यार, ना करो इस तरह करके। हो सकता है मोदी साहब को चिट दी जा रही हो, लेकिन मोदी साहब ने इग्नोर कर दिया उस वक्त, तो हवा के घोड़े पर बैठे। इग्नोर नहीं किया, उसकी और वजह है, मोदी साहब अंगूठा छापे, उन्हें पढ़ना नहीं आता। अच्छा, पढ़ी नहीं गई। तो एरोगेंस है जिसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब इसी के अंदर ना ब्लूमबर्ग के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं जो ज़्यादा डिटेल के साथ जिनको डिस्कस करना चाहिए। एक तो उसने कहा कि अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो अमेरिकी सदर के लिए पाकिस्तान एक पसंदीदा तरीन मुल्क बन चुका है और बहुत करीब है। इसलिए पाकिस्तान उन चंद मुल्कों के अंदर है जिसके साथ अमेरिका के तजारती मुआहदे हो गए हैं, जबकि बाकी सारे मुआहदे फंसे हुए हैं, और इस वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी जो रीशेप हो रही है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन इस वक्त दुनिया के अंदर, बिजनेस डिप्रेशन आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके साथ तजारती मुआहदा भी हुआ है, और पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ है 19% है, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे कम है। यानी पाकिस्तान अगर अब भी अपनी इकॉनमी को टेक ऑफ नहीं करवाता तो ये बड़ी बेवकूफ़ी और बड़ी बदकिस्मती होगी हमारी, इतनी ज़्यादा फेवर अमेरिका ने हमें दी है। फिर इसी ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के अंदर ये भी दावा किया गया है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसी जंग के दरमियान रब्ता हुआ था, जबकि ये बात इतनी हद तक दुरुस्त नहीं है। ये हो सकता है जो टेलीफोनिक रब्ते होने शुरू हुए और जिस तरह एक दूसरे के साथ मुसलसल रब्ते में रहे, इसाक डार साहब के साथ रब्ता, आर्मी चीफ के साथ बराह रास्त रब्ता और ज़्यादा बड़े रब्ते, फिर वज़ीर दिफा के साथ रब्ता, फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो रब्ते थे
वो टेलीफोन ज़्यादा हुए आए हों, लेकिन रब्ता इससे पहले हो गया था। रब्ता जो था जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसके बाद एक मीटिंग हुई थी अमेरिका के अंदर, और ये सोचा गया था कि क्या पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ बात करनी चाहिए या फिर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ बात करनी चाहिए। तो CIA का मौक़िफ़ ये था कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझते हैं और पुराने हमारे रिलेशंस हैं। तो हम जब बड़ी जल्दी इन मसाइल को हल कर लेंगे, और जब पॉलिटिकल राब्ते होंगे तो शायद रेजिस्टेंस आए उन राब्तों की वजह से, और फिर हम अपना अहदाफ हासिल ना कर सकें। तो ये CIA ने कनेक्शन एक पैदा किया था पाकिस्तान और अमरीकी सदर के साथ, और इसके अंदर शरीफुल्लाह जो उस वक्त था बड़ा मशहूर दाइश का जो लीडर था, वो पाकिस्तान ने पकड़ के दिया फिर CIA को। ट्रंप साहब ने शुक्रिया जिसमें ट्रंप साहब ने शुक्रिया अदा किया। तो ये पहला तोहफा था पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी वजह से ट्रंप ने उस पूरी तकरीर के अंदर जो 100 दिन के बाद उन्होंने तकरीर की थी उसमें सिर्फ एक मुल्क का नाम दिया था, वो पाकिस्तान का नाम था। शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान का। तो ये जो कनेक्शन है ये ISI और CIA के दरमियान पहले से था, और इसी कनेक्शन को बाद में उन्होंने अमेरिकन सदर के साथ कनेक्ट करवाया पाकिस्तान को। तो ये कनेक्शन पहले डेवलप हो चुका था, लेकिन इस जंग के दरमियान ज़ाहिर टेलीफोनिक राब्ते बहुत ज़्यादा हुए, फिर यहाँ पे मेल मुलाकातें बहुत ज़्यादा हुई। अमरीकी सफ़ीर जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उस वक्त, और उनकी एक और नुमाइंदा भी है यहाँ पे खातून, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इस सारी जंग के दरमियान। तो ये मामले जो थे ना उस वक्त ज़्यादा मटेरियलाइज हुए, ये गर्मजोशी इसके अंदर आई। फिर जब इंडिया ने अमेरिका के कंट्रीब्यूशन को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान हर जगह पे उस कंट्रीब्यूशन को मानता रहा, पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए तजवीज़ भी किया गया उनका नाम। फिर पाकिस्तान ने हर जगह पे अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया, और जब दावत दी गई फील्ड मार्शल को तो ये अमेरिका तशरीफ़ भी ले गए, और वहाँ पे इनको ईरान के मामले में अमेरिका की रहनुमाई भी की कि आप बहुत ज़्यादा जंग में आगे ना जाएँ, ईरान को जंग करने की आदत है, ये ऐसा ना हो कि इसराइल तो बच जाए लेकिन आपको ये लपेट में ले ले। तो पहले बड़ी मुश्किल से आप अफगानिस्तान से निकलें तो ये ना ईरान में फंस जाएँ, तो आप उस लेवल तक ना जाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा तजावीज़ पाकिस्तान की तरफ से उनको दी गई थी। तो राब्ते पहले से थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है ना वो हुए, पॉलिटिकल उसके बाद हुए, और इस जंग के दरमियान ये ज़्यादा मेन किरदार अदा हुआ था, ये इसमें कोई शक नहीं। फिर कतर के साथ भी बड़ा राब्ता रहा इस सारे अरसे के दरमियान, UAE के साथ भी राब्ता रहा, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी राब्ता हुआ। गो कतर, UAE और सऊदी अरेबिया के जो राब्ते थे उसका पाकिस्तान को कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ था, इंडिया को फ़ायदा होता था उस सारे मामले में। लेकिन बल्कि आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि ये जो इसराइल के हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, जो इंडिया गए थे वो कतर के जरिए गए थे, कतर से। और पाकिस्तान को बड़ी रिजर्वेशन थी इस पर कि कतर की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थे। लेकिन जब जंग के बाद जो सूरत तब्दील हुई तो कतर के साथ भी पाकिस्तान के बड़े आइडियल रिलेशन, बल्कि कतर के पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशन है। तो आज तो बल्कि वीज़ों में भी उन्होंने राहत दे दी है, सियाती वीज़ों में। फिर सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर इंक्रीज़ हुए हैं वो, फिर UAE के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। और इन सब मुल्कों ने जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमारे एयरफोर्स ने बनाए, अब ये खरीदार हैं उनके, ये खरीद रहे हैं, जिससे हमने इंडिया की मत मारी है। वो सारी के सारी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं वो $100 मिलियन के बिक रहे हैं, और उनको ये अरब मुल्क खरीद भी रहे हैं। बल्कि बड़ी मज़ेदार बात है कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर हासिल कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क भी है कि जिसके पास सोने के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं, और उनके पैसे जो कतर के अंदर पड़े हुए हैं, 1.4 बिलियन उनके पास पड़े हैं, और $2.4 बिलियन के वो हमसे हथियारें खरीदना चाहते हैं। नहीं, वो $2.4 बिलियन के हमसे हथियारें खरीदना चाहते हैं, और उसमें $1.4 बिलियन फौरी तौर पर नकद देने के लिए तैयार है, इमीडिएटली, कि आप अभी वसूल कर लें और जहाज़ हमें बेशक साल 2 साल के अंदर बना के दे दें, और वो पैसे उनके कतर के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि वहाँ पे एक और बरादर इस्लामी मुल्क है जिसके वहाँ पे इंटरेस्ट है उस मुल्क के साथ, पाकिस्तान उनकी कंसेंट के बगैर ये जहाज़ उनको दे नहीं सकता। तो वो एक है इशू जो मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी हल हो जाएगा, और वो भी अमेरिकन हल करवाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान JF-17 नहीं देता तो चाइना से खरीद लेंगे। जब चाइना से खरीद लेंगे तो पाकिस्तान को तो नुकसान हो जाएगा, जॉइंट प्रोडक्शन है, और चाइना कभी इनकार करेगा ही नहीं। जब चाइना इनकार ही नहीं करेगा तो पाकिस्तान को नुकसान है, जहाज़ अल्टीमेटली फिर उनको मिल जाने। तो बरादर इस्लामी मुल्क ने उसको समझाएगा पाकिस्तान, और हो सकता है अमेरिका के जरिए भी समझाए कि जनाब आप हमारा क्यों नुकसान करना चाहते हैं। तो एक ये भी है, और इसके साथ साथ अजरबैजान को भी ज़ाहिर जहाज़ पाकिस्तान ने बेच दिए हैं। इसके साथ बहुत मुल्क हैं जो पाकिस्तान से अब सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, जहाज़ लेना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जो एयरफोर्स है उसकी गुड़ी गुड़ी हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, और उसके सॉफ्टवेयर्स और बाकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी इस वक्त बड़ी बिक रही हैं। तो इस्लामी मुल्क भी बड़े करीब आ गए। तो ये इशू जो है उससे पहले से मुलाकातें शुरू हो गई थी, राब्ते हो गए थे, लेकिन ज़्यादा मटेरियलाइज इस जंग के अंदर हुआ। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी थी इस लिहाज से। और साथ उसने ये भी कहा कि सोने और तांबे के ज़खायर पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर दरियाफ्त याफ्ता अगर सोने और तांबे के ज़खायर हैं तो पाकिस्तान के अंदर हैं, और ये भी अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान निकालेगा, और उससे पाकिस्तान की अंदर बहुत खुशहाली आएगी। ये मोहब्बत की एक वजह बड़ी ये भी तो है ना कि मेटलिस्टिक फायदा भी वाबस्ता है। अच्छा चौधरी साहब, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। लोग इस चीज़ को बड़ा माइंड करते हैं जी कि पाकिस्तान से अमेरिका फायदा उठाएगा, तो मेरा सादा सा सवाल ये होता है कि पाकिस्तान अमेरिका से फायदा नहीं उठा या तो आप खुद तांबा निकाल लें यार, या सोना निकाल लें। अब टेक्नोलॉजी ऐसी है जो 3-4 मुल्कों के पास है, या तो आपको चाइना को देनी पड़ेगी, या पे आप अमेरिका को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको। तो वो आपको सोना निकालने के लिए ज़ाहिर किसी न किसी बड़े मुल्क की ज़रूरत है, उसके बगैर तो आप कर नहीं सके। खड़ा मार के तो नहीं आपने निकालना इसको। एक और सवाल चौधरी साहब होता है कि चाइना से क्यों नहीं निकलवाते? चाइना तो ऑलरेडी बहुत कुछ करके फंसा बैठा है। नहीं, चाइना भी निकाल रहा है, चाइना के पास भी है ना पाकिस्तान की एक पूरी साइट है, लेकिन वो टोटल नहीं कर सकते, वो टोटल नहीं कर पाते, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है।